मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनावी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि क्या मीनाक्षी नटराजन को राहत मिलेगी या फिर मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें बीजेपी की झोली में चली जाएंगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी नहीं थी। इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला फैसला बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनावी नियमों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं मामलों का खुलासा करना अनिवार्य होता है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी हो या जिनमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। पार्टी का दावा है कि जिस मामले का हवाला देकर नामांकन खारिज किया गया है वह इस श्रेणी में नहीं आता है। वही मामले को लेकर कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को मीनाक्षी नटराजन के साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था और पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की थी, लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पक्षपातपूर्ण और कानून के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि नामांकन खारिज करने का आधार ही गलत है और ये फैसला चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अब इस मामले की सबसे अहम बात यह है कि 11 जून यानी कि आज राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से समय रहते कोई राहत नहीं मिलती तो मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर मुकाबला खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए यह मामला सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर रोक लगाए ताकि चुनावी मुकाबला बरकरार रह सके। दूसरी ओर बीजेपी का मानना है कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है और रिटर्निंग ऑफिसर ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर फैसला लिया है। हालांकि अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। बीजेपी वाले जिस तरीके से हर जगह पे दबाकर गलत बातें कर रहे हैं उसमें से एक नतीजा है कि उनको डेमोक्रेसी इस तरीके से कोई चुनाव मान्य नहीं है। इसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जैसे मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट उनको दरवाजा खटखटाना पड़ा है चुनाव आयोग ने। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग न्याय देंगे नहीं, हमारा इनके ऊपर विश्वास नहीं है। और जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन जी को टारगेट करके उन्होंने चुना है, मुझे लगता है हम सब पार्टी एक साथ उनके साथ खड़े हैं एंड वी कंडेम दिस एक्टिविटी। आज की बैठक में क्या कुछ आप लोगों का होने वाला है, एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा तो हमारा जो हमें बताया गया है वो आगे आने वाले 2-3 महीने में हमारा क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से संगठन का काम करना है, इसके लिए दिशा निर्देश देंगे। मोदी जी कह रहे हैं 12 साल हो गए उनको पूरे, नेहरू जी को सरपास कर दिया और कांग्रेस ने बर्बाद किया था देश को, उन्होंने आबाद किया है और करप्शन में डाल दिया था आप लोगों ने, वो बचा कर। देखिए उन्होंने क्या बोलना है वो उनका मन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान बनाने का काम सिर्फ नेहरू जी ने किया है, उसकी सिवाय और किसी ने नहीं, और सब जनता जानती है। बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी है कि कैंडिडेट भी अब यही डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए और देश की जो अंग्रेजों से हमने आज़ाद करवाया था जिस बात के लिए, ये फिर देश को एक आज़ादी नहीं गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। सर एक राजस्थान को लेके भी कोई आप लोगों की यार कहाँ, पहले हमें ये तो करने दो। राजस्थान ठीक है, राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कांग्रेस वहाँ एकदम पूरे इंडिया से सबसे बेस्ट चल रही है। पंजाब को लेकर कोई पंजाब वाले बताएंगे। देखिए स्पष्ट कर चुके हैं कि ये चुनाव आयोग की निर्वाचन की जो गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, उसके अनुसार फॉर्म पूरा जो भी एक्सपर्ट थे लीगल, उन्होंने देख के उसको भरवाया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल डिसीजन लेना तो फिर नियम और कानून कहाँ लगते हैं? खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई। मैं समझता हूँ कि ये देश के लोकतंत्र के एक कब्र खोद के लोकतंत्र को गाड़ने की शुरुआत है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतंत्र को समाप्त करने की उन्होंने मंशा बना ली है और पूरे देश में एक तानाशाही का वातावरण निर्मित करने का काम जो है करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और संवैधानिक संस्थाओं की कोई बखत अब जो है भारतीय जनता पार्टी के मानचित्र पर नहीं बची हुई है और इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया है उन चुनावी प्रक्रियाओं को लगातार धूमिल करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और कल जिस प्रकार से बिना तथ्यों के, बिना कोई ठोस आधार के, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के साथ मिलकर के हमारी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त करने का जो कृत किया गया है, वो लोकतंत्र के इतिहास में एक काले दिवस के रूप में देखा जाएगा। कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, केवल सियासत करना चाहते हैं। जब विशेष सत्र बुलाया था अधिकार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, और कल एक महिला को निर्वाचन प्रक्रिया में जूझना पड़ा। दिन भर वो महिला परेशान रही, उसके ऊपर मानसिक बोझ आया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की भाजपा सरकार देगी देश की महिलाओं को, कि जिसकी कोई गलती न होने के बाद दबाव डालकर आपने उसी महिला का अपमान किया। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं देश के तमाम लोगों से, मैं दरखास्त करता हूं कि सबको खड़े होना चाहिए। ये एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए। ये पहला दरवाजा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ खोला है, उनको मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ खोला है। तो आओ हम सब मिलकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आवाज को मजबूत करें और अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी वाले, जब तुम चुनाव नहीं जीत पाते तो ये स्वीकार करो ना कि हाँ, हमारे बस की नहीं है, अब हम जनता से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कभी ईवीएम पे हराते हो, कभी निर्वाचन पे आते हो। अरे दम है तो जनता के बीच आओ। ये जनता तुम्हें ईमानदारी से जिस दिन चुनाव कराओगे तो देश के अंदर वापस वहीं 2 की सीट पे ले जाके बिठा देगी, ये याद रखना।